क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे आवर्त सारणी से संबंधित, जिसमें हम लोगों ने आवर्त सारणी, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, संशोधित आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक के तत्वों का IUPAC पद्धति से नामकरण जैसी बातों को पढ़ लिया। अब हमारा अगला टॉपिक चलता है कि तत्वों के आवर्ती गुण, जैसे परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव जैसे तमाम एक टॉपिक होते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था वगैरह, उन सब से संबंधित बातों पर चर्चा करते हैं। तो तत्वों के गुणधर्म की आवर्ती प्रवृत्ति, यानी कि तत्वों की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, आवर्ती प्रवृत्ति, उनका आवर्ती गुण। पीरियोडिक टेंडेंसी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेंडेंसी और पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में हम चल रहे हैं, उसके जो गुण होते हैं वे किस प्रकार परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। आवर्त सारणी में आवर्तों तथा समूहों में, आवर्त में चाहे बढ़ें, जैसे 7 आवर्त हैं तो बाएं से दाएं की ओर आवर्त में बढ़ें, या समूह में 18 समूह हैं, उन समूहों में ऊपर से नीचे की ओर चलें, तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है। क्रम से उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। इसका कारण यह है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर एक निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं में स्थित बाह्यतम कोश की संरचना की पुनरावृत्ति होती है। बाह्य कोश की जो संरचना होती है उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। तत्वों के कुछ प्रमुख गुण आवर्तों समूहों में क्रमिक परिवर्तन निम्नवत है। जो उनमें परिवर्तन हो रहा है, गुणों की आवर्तिता हो रही है, तो उसमें से पहला है परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियाई। किसी परमाणु के नाभिक, कोई परमाणु है, परमाणु के केंद्र में ये नाभिक होता है, नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाएं संभव हैं। परमाणु नाभिक तथा बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, परमाणु नाभिक तथा बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन जहाँ पर स्थित हैं उनके बीच की दूरी को उस परमाणु की परमाणु त्रिज्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। इसे एंगस्ट्रॉम से प्रदर्शित करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। तो परमाणु त्रिज्या को परिभाषित करने के लिए इसे निम्न 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। परमाणु त्रिज्या को हम कायदे से समझ सकें, इसके लिए उसे 4 वर्गों में विभक्त कर दिया गया। पहला सहसंयोजक त्रिज्या, दूसरा वान डर वाल्स त्रिज्या, तीसरा क्रिस्टल त्रिज्या, चौथा आयनिक त्रिज्या। तो सबसे पहले हम लोग सहसंयोजक त्रिज्या के विषय में आज जानते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या, कोवैलेंट रेडियाई जिसे कहते हैं, समान परमाणुओं से बने, माने कि हमारा यौगिक किस प्रकार होना चाहिए, समान प्रकार के 2 या अधिक परमाणुओं के संयोग से बना होना चाहिए। जैसे H2 है तो 2 हाइड्रोजन परमाणु, Cl2 है 2 Cl परमाणु। समान परमाणुओं से बने किसी यौगिक के अणु में एक सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े, यानी कि जब समान परमाणु है तो सहसंयोजक बंध पढ़ेंगे हम लोग। सहसंयोजक बंध उनमें पाया जाएगा, एक समान साझेदारी होगी, जैसा कि हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को उस तत्व के परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये एक परमाणु है हाइड्रोजन परमाणु, ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है, दोनों के नाभिकों के दोनों सहसंयोजक बंध बनाए हुए हैं। मान लिया एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किए हुए हैं, तो दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग उसकी सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ पर दिखाया गया है क्लोरीन परमाणु, दूसरा क्लोरीन परमाणु, और ये क्लोरीन के परमाणु के नाभिक से दूसरे क्लोरीन परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी 1.98 एंगस्ट्रॉन है, और इसका आधा भाग 0.99 एंगस्ट्रॉन होगा। यही क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या होगी।
अतः इसके लिए फार्मूला दिया गया है, सहसंयोजक त्रिज्या बराबर एकल बंध द्वारा जुड़े परमाणु के दो परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी, यानी एकल बंध Cl परमाणु एकल बंध से दोनों जुड़े हुए हैं, इन परमाणुओं के बीच की जो दूरी है उसका आधा बटा 2 कर देने पर इसका परमाणु त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या आती है। उदाहरण, Cl2 अणु में क्लोरीन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी 1.98 एंगस्ट्रॉन है, जिसका आधा 0.99 एंगस्ट्रॉन क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या होती है। आगे चलते हैं। सेकंड, वांडर वाल्स त्रिज्या, वांडर वाल्स रेडियाई सहसंयोजक बंध से बंधे किसी एक ही तत्व के दो पास पास वाले अणुओं के दो निकटतम परमाणु नाभिकों की दूरी का आधा मान उस तत्व के परमाणु की वांडर वाल्स त्रिज्या कही जाती है। यानी कि सहसंयोजक बंध बनाए हुए दो परमाणु हैं, साझेदारी किए हुए हैं, एक ही तत्व के दो पास पास वाले अणु, एक ही तत्व के दो पास निकटतम अणुओं के बीच की दूरी के आधा भाग वांडर वाल्स त्रिज्या कहलाएगी। अथवा इसको दूसरी तरह से परिभाषित किया गया है, एक परमाणु गैस के दो पास पास वाली अणु, एक परमाणु गैस कौन सी होती है? जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन इत्यादि एक परमाणु गैस हैं। एक परमाणु गैस के दो पास पास वाले परमाणुओं के निकटतम नाभिकों के बीच की दूरी के आधे मान को निकटतम नाभिक, यानी कि हीलियम एक परमाणु दूसरा हीलियम परमाणु, दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान वांडर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। तो ठोस अवस्था में यह दूरी यक्स किरण विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। यदि ठोस अवस्था में है तो एक्सरे मेथड के द्वारा इसे ज्ञात किया जा सकता है। इसका आधा मान देने से वांडर वाल्स त्रिज्या का मान ज्ञात हो जाता है। उदाहरण, दो Cl2 अणुओं में दो निकटतम बंधित Cl परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी 3.6 एंगस्ट्रॉन होती है और इसका आधा अर्थात 1.8 एंगस्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु की वांडर वाल्स त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये क्लोरीन पर हाइड्रोजन परमाणु हैं, दो H2 है और ये भी H2 है। इसी प्रकार से ये H2 अणु और इसको दूसरा H2 अणु कह सकते हैं और इसके निकटतम अणु के दोनों निकटतम अणु के बीच की दूरी का आधा भाग हमारी वांडर वाल्स त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ पर Cl2 अणु है, ये दूसरा Cl2 अणु है, इसके निकटतम Cl परमाणु के बीच की दूरी 3.6 एंगस्ट्रॉन और इसका आधा कर दिया गया 1.8 एंगस्ट्रॉन Cl2 की वांडर वाल्स त्रिज्या कहेंगे। चित्र से हमें स्पष्ट है, ऐसा चित्र आपको बनाना होगा। और फिर से इससे संबंधित ये थर्ड पार्ट नहीं है, इससे संबंधित कुछ बात है ये, यानी वांडर वाल्स त्रिज्या किसी परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या उसकी वांडर वाल्स त्रिज्या से हमेशा छोटी होती है। मानी सहसंयोजक त्रिज्या और वांडर वाल्स त्रिज्या के विषय में आज हम लोगों ने पढ़ा है, तो दोनों में संबंध है। क्या है? संबंध है। सहसंयोजक त्रिज्या वांडर वाल्स त्रिज्या से हमेशा छोटी होती है। सहसंयोजक त्रिज्या इज लेस दैन वांडर वाल्स त्रिज्या, अर्थात Cl परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या 0.99 एंगस्ट्रॉन है, जबकि Cl की वांडर वाल्स त्रिज्या 1.80 एंगस्ट्रॉन है, करीब दुगना के आसपास है वांडर वाल्स। माने वांडर वाल्स त्रिज्या का मान अधिक होगा, सहसंयोजक त्रिज्या का मान कम होगा। इस प्रकार दोनों में संबंध होता है। मिलते हैं अगले टर्न पे हम लोग अगले इसी के परमाणु त्रिज्या के अगले दो पार्टों के साथ, क्रिस्टल त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।